आज की कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान। पिता को होटल में बैठे देखकर रमेश चौंक उठा। एक मन तो उसका हुआ कि वहाँ से वापस चला जाए, लेकिन फिर वह जितेश, जो कि उसके साथ ही काम करता था, के साथ एक टेबल पर बैठ गया। वेटर ने आकर ऑर्डर लिया और 10 मिनट में खाना उसकी मेज़ पर लग गया। उसके ऑर्डर किए गए सभी डिश मेज पर थे, साथ ही 2 मेथी पराठे भी थे। जितेश ने उससे पूछा कि यार, ये तो हमने नहीं मंगवाए थे, फिर कैसे? वह वेटर को बुलाने वाला था कि रमेश ने उसे मना कर दिया। एक बार फिर उसने कैशियर की कुर्सी पर बैठे अपने पिता को देखा और मुस्कुराकर खाना खाने लगा। खाना खाकर वह बिना पैसे दिए जाने लगा तो जितेश ने उसे टोका। हंसते हुए रमेश बोला, मेरे परिचित का रेस्तरां है ये, तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं। तभी वेटर ने आकर उसे बिल थमा दिया। बिल में 2 एक्स्ट्रा पराठे भी लिखे हुए थे, जिसे देखकर वह चौंक गया। बुझे मन से उसने वेटर को पैसे दिए और बाहर निकल गया। कुछ साल पहले ही रमेश इस शहर में आया था। नई नौकरी थी, इसलिए तनख्वाह भी कम थी। उसने सोचा, पिताजी तो गांव में अकेले ही हैं, यहाँ आ जाएंगे तो उनका मन लग जाएगा और उसे भी मदद हो जाएगी। उसकी माँ के बीमार हो जाने से उसके पिता को खाना बनाना पड़ा। फिर तो वे एक अच्छे कुक बन गए थे। बेटे के पास आकर उन्होंने सब संभाल लिया। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का सारा काम उसके पिता करने लगे, जिससे उसका पैसा और समय बचने लगा। वह अपने काम पर अधिक ध्यान देने लगा। ऑफिस में सभी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी तरक्की हो गई। इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी ने उसे 2 कमरे का एक फ्लैट भी रहने के लिए दिया। ऑफिस के ही एक सहकर्मी की बहन से उसने विवाह कर लिया। बहू के आने के बाद भी उसके पिता सब्जी खरीदने, अपने कपड़े स्वयं धोने जैसे कुछ काम करते रहे। बेटे के मना करने पर कहते, हाथ पैर तो चलते ही रहना चाहिए। फिर उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। अब उनसे भारी काम नहीं होता, तो उन्होंने बाहर का काम करना छोड़ दिया। यही बात बहू को अच्छी नहीं लगी। ससुर का घर में बैठे रहना अब उसे अखरने लगा। कल तक जो बहू बाबूजी बाबूजी कहकर ना जाने कितने काम अपने ससुर से करवा लेती थी, वही बहू अब उन्हें बात बात पर निठल्ले रहने के ताने देने लगी। रमेश के पिता को बहुत दुख होता, लेकिन उन्होंने बेटे से कभी इस बात की शिकायत नहीं की। रमेश की पत्नी अब उसके कान भरने लगी कि बाबूजी को अब यहाँ की हवा सूट नहीं कर रही है। हमेशा तो बीमार हो जाते हैं, इन्हें गांव भेज देते तो ठीक रहता। कान का कच्चा रमेश ने पत्नी की बात सुनी, लेकिन अपने पिता से उनकी तकलीफ़ जानने की ज़रूरत नहीं समझी। पत्नी बोलती जाती और वह हाँ हूँ करता रहता। शायद सोचता कि पिता को वापस गांव जाने के लिए कैसे कहे। जिस पिता ने इतने कष्ट से बेटे को पाला हो, उसके सुख में खुश और दुख में दुखी हुआ हो, उस बेटे का रूखा व्यवहार किसी भी पिता को बुरा लगेगा। उसके पिता सब समझ रहे थे। बेटे का उनसे हिचकना उनसे छिपा ना रहा। अब एक ही घर में कटे कटे से रहना अब उन्हें अखरने लगा। और एक दिन बेटा ऑफिस और बहू मार्केट गई हुई थी, तो वे बेटे के नाम एक चिट्ठी छोड़कर घर से चले गए। रमेश की पत्नी तो खुश कि चलो बला टली, और रमेश को भी पिता से कुछ कहना नहीं पड़ा। रमेश ने सोचा कि बाबूजी गांव चले गए हैं। फिर उसने खोज खबर नहीं ली। इस बात को 5 महीने हो गए थे और आज अचानक जब उसने अपने पिता को होटल में देखा तो उनके पास जाना चाहा। फिर सोचा, बाबूजी कहीं साथ ना आ जाएं। फिर मेथी के पराठे अपनी मेज़ पर देखा तो खुश हुआ कि बाबूजी उससे नाराज़ नहीं हैं। आज भी उन्हें अपने बेटे की पसंद याद है, इसलिए बेटे से तो बिल लेंगे नहीं। लेकिन वेटर ने उसे बिल दिया और पराठे के पैसे भी लिखे देखा, तो वह समझ गया कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। दरअसल रमेश के पिता स्वाभिमानी थे। वे बेटे के हाथों अपमानित नहीं होना चाहते थे। इसीलिए बेटे का घर छोड़कर वे अपने मित्र के पास चले आए, जो साल भर पहले ही उस शहर में आए थे। मित्र का बेटा 2 रेस्तरां चलाता था। मित्र का बेटा जानता था
कि उसके पिता के मित्र अच्छा खाना पकाते हैं। बस उसने होटल उन्हें दे दिया। लोगों के बीच रहकर उनको भोजन कराकर रमेश के पिता को बहुत संतुष्टि मिलती थी। रमेश ने सोचा था कि मेरे पिता हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, खाने के पैसे वे भला मुझसे क्यों लेने लगे। लेकिन बिल के पैसे लेकर उसके पिता ने यह बता दिया कि जब तुमने अपने पिता से रिश्ता तोड़ लिया है तो मैं भी अब अकेला हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। अब तुम मेरे लिए बेटे नहीं, एक ग्राहक हो, इसलिए खाना खाए हो तो बिल का भुगतान भी करना ही पड़ेगा।